नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। इससे पहले कि रविवार की जो कोरोना रिपोर्ट आई है और जो एसओपी जारी हुई है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं तो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भी हमारे प्रदेश में है। डॉक्टर हर सिंह रावत जो कि भाजपा में मंत्री थे, काबीना मंत्री थे, और उनको कल पार्टी ने निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं आज वो कांग्रेस की सदस्यता दिल्ली में ले सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेसी रह चुके हैं और अब उनकी घर वापसी माना जा रहा है उनको। और ये भी अब सूत्र बता रहे हैं कि एक रायपुर से विधायक हैं जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए थे, उमेश शर्मा काऊ। तो जो सूत्र बता रहे हैं शायद वे भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसकी अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन हरक सिंह आज दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। तो अब बात करते हैं कोविड रिपोर्ट की। जो इतवार को मेडिकल जो बुलेटिन जारी हुआ है उसको अगर देखें तो हमारे प्रदेश में 2682 केस मिले हैं, क्योंकि रविवार था, टेस्टिंग लिहाजा कम रही होगी। तो मृत्यु एक भी नहीं है और रिकवरी 328। तो जो एक्टिव केस हमारे प्रदेश में अभी 17,223 केस एक्टिव है हमारे प्रदेश में अभी। और अगर जो एसओपी जारी हुई है उसके बारे में बताने से पहले मैं स्कूल के लिए बताना चाहूँगा। जो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कल कि जो 12वीं तक के जितने स्कूल हैं, चाहे शासकीय विद्यालय हों चाहे अशासकीय विद्यालय हों, इनको अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया जाए। और जो इसमें जो कहा है कि जो भौतिक संचालन है इसका अब अभी संचालन नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल सकती हैं। जो एसओपी जारी हुई है उसमें कहा गया है कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं इसमें जो जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम और सभा कक्ष, इनमें जो इनकी क्षमता है उसके 50% को ही अनुमति होगी। साथ ही खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान जहां खिलाड़ियों का प्रशिक्षण भी होता है, वे भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। जो शादी समारोह है या शव यात्रा है उसमें जो जगह है वहाँ जितनी क्षमता होगी उसके 50% का ही अनुमति मिलेगी। वहीं जो राजनीतिक, क्योंकि चुनाव का माहौल है, राजनीतिक दलों को भी बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया गया। ना रैली होगी, ना धरना, ना प्रदर्शन। ये आदेश जो है ये 22 जनवरी तक लागू है। जो अगला आदेश आएगा उसमें क्या अमेंडमेंट होगा वो अलग बात है। जो रेस्टोरेंट हैं वो भी 50% के साथ खुलेंगे। जो कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा, जिम, ये भी 50% के साथ खुलेंगे। जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं उसमें जो गतिविधियां हैं, चुनावी गतिविधियां, उसकी अनुमति नहीं होगी। लेकिन जो इंडोर मीटिंग है उसमें अधिकतम और या फिर 300 लोग या फिर जो उसकी क्षमता होगी हॉल की उसके 50% को ही अनुमति दी जाएगी। स्कूल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वो शिक्षा विभाग का आदेश है, लेकिन एसओपी में भी साफ कहा गया है कि 12वीं तक के स्कूल 22 जनवरी तक बंद होंगे। जो बाकी जो प्रोटोकॉल है, कोविड के नियम है या भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, बाकी वो लागू रहेंगे। अब बात करें, अगर जो एसओपी में कहा गया है कि जो 65 वर्ष से अधिक की आयु के लोग हैं या जो गर्भवती महिला है या जो महिला स्तनपान करा रही है या 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे या बीमार लोग, इनको सलाह दी गई है कि ये बेवजह घर से बाहर ना निकले। और कोविड कर्फ्यू में महामारी अधिनियम 1897 एवं आईपीसी की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। तो ये था कोविड अपडेट। तो हमारा आपसे फिर अनुरोध है कि मास्क पहनें, उचित दूरी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करें। धन्यवाद।